इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। तो अभी शाम है 4 बजे लगभग। हम यहाँ पर जितने भी नए कपड़े आए हुए थे उसका मार्किंग प्राइसिंग कर रहे थे और रिया के पापा मुझे जो जो देने के लिए बोल रहे थे मैं उसे दे रही थी और वो मुझे अच्छे से सीपी और एसपी अच्छे से बता रहे थे कितना में बेचना है, कितना में ख़रीदा हुआ है, ताकि उनके एब्सेंस में अगर मैं दुकान में रहूं तो मैं अच्छे से वो सब चीज़ों को हैंडल कर सकूं। तो यही सब मुझे वो समझा रहे थे। और आज है 10 मार्च 2026। दुकान से आने के बाद अभी खाना पीना हो चुका था सब कोई का और हम अभी पढ़ने ही जा रहे थे, क्योंकि रिया अभी तक सोई नहीं थी। तो वो बोली कि मम्मी मैं अभी नहीं सोऊंगी, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो। इसीलिए वो पापा के साथ खेल रही थी। तो मैं यहाँ पर अपना बुक निकालने आ गई। सारा काम ख़त्म करके यहाँ पर मैं आज से करूँगी झारखंड जीके रिवीज़न। तो मेरा पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अभी झारखंड जीके को पढ़ने वाली हूँ। तो मैं बुक ले आई हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिया भी आ गई। जैसे मैं पढ़ने के लिए अंदर आई, वो इस वक्त सारा मेकअप का सामान निकाल करके वो खेल रही थी। तो मैं बोली कि उसे अगर नींद नहीं है तो तुम खेलो, उसे सुलाने में टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। जब उसे नींद आएगी तो मैं उसे सुला दूँगी, क्योंकि कल उसका छुट्टी है, इसीलिए मैं आराम से काम कर सकती हूँ। तो अभी बजे हैं रात के 10:30। मैं सबसे पहले स्टार्ट करी झारखंड का राजनीतिक मानचित्र से लेकर के, क्योंकि अगर हमें मानचित्र अच्छा से याद रहेगा किस तरफ कौन सा स्टेट पड़ता है झारखंड के चारों ओर, अगर ये याद रहता है तो हमें बहुत अच्छी होती है पढ़ने में। और उसी के साथ जो छोटे मोटे डिटेल्स थे झारखंड से रिलेटेड वो मैं अपना बुक्स में ही नोट डाउन कर दी थी, ताकि मैं जब भी बुक्स खोलूँ उसे पढ़ने में देखने में मुझे आसानी हो। इसलिए मैं इस तरह से नोटेशन बुक में भी कर देती हूँ, जो कि मुझे बहुत आसानी होती है पढ़ने में। मैंने इस बार की रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म भी भर दी हूँ, जो कि मैं बिलासपुर डिवीज़न से भरी हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली मेरा नियरेस्ट जोन में। और वो पोस्ट भी वहीं पर था जो कि रांची में नहीं था, इसलिए मैं वहीं पर भरती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए मैं अब उसकी भी तैयारी अच्छे से करूँगी। उसके बाद झारखंड का सामान्य परिचय से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैं रिवीज़न कर रही थी। ये तो बेसिक्स हैं जो मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ पढ़ना ही है तो उसे बेसिक से ही पढ़ना ही अच्छा होता है, ताकि बेसिक क्लियर हो तो आगे की पढ़ाई अच्छे से होती है। तो मैं एक बार और इसको देखते जा रही थी। इसी तरह से मैंने आज कई टॉपिक को उठाई हुई थी, जिसमें से पहला था मेरा
के बाद में उठाई थी और भी कई सारे टॉपिक्स, जैसे कि झारखंड की राजकीय प्रतीक, झारखंड का इतिहास में से प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल में झारखंड, मध्यकाल में झारखंड और झारखंड जनजातीय विद्रोह, झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश, धार्मिक आंदोलन, यही सब मैं रिवीजन कर रही थी। तो इसके बाद भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं कमिंग नाइट स्टडी में कंप्लीट करूँगी। तो आज 4 से 5 चैप्टर्स में उठाई थी जो कि मैं अच्छे से पढ़ ली थी। अभी तक रिया सोई नहीं थी, वो बगल में ही मेरा सारा मेकअप का सामान सब निकाल करके खेल रही थी और रिया के पापा बाहर, वो भी मोबाइल में कुछ कर रहे थे। क्योंकि आज हम क्या किए ना, दुकान में बहुत सारे चीज़ों की लिस्टिंग की, तो उसमें से क्या और लाना है क्या नहीं लाना है उसी का वो हिसाब किताब लगा रहे थे। तो मैं भी उनके साथ बैठी हुई थी, तो लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम अभी फालतू का दिमाग खर्च मत करो इसमें, तुम चली जाओ अपने पढ़ाई के लिए, इस वक्त तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ मेरे हस्बैंड को कि वो मुझे मेरे पढ़ाई में मदद करते हैं जहाँ तक हो सके, क्योंकि वो भी क्या करें, अकेले सारे और मैनेज करना उनको भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मुझे इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ मेरे हस्बैंड के कामों में भी मैं उनका हेल्प करती हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, मुझे भी पता नहीं चल पाती। और इतना थकावट के बाद भी नेक्स्ट डे मेरा एनर्जी वही लेवल का रहता है। तो मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ गॉड की, क्योंकि उन्होंने मुझे ये पोटेंशियल दिया। और देखिए यहाँ पर रिया, अब उसके नींद की वक्त हो गई है, उसे नींद आ रही है, तो वो आकर के बिस्तर पे लेट गई और बोली मम्मी मुझे सुला दीजिए। तो फिर मैं उसे कंबल ओढ़ करके फिर सुला दी। फिर थोड़ी ही देर में वो सो गई। उसके बाद मैं लेट नाइट तक स्टडी करी थी, लेकिन उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं अपने मोबाइल से ही पढ़ाई कर रही थी और रिया के पापा का मोबाइल डेड हो चुका था। तो यहाँ पर लगभग 2 बजे हैं, तो माना कि मैं 12 बजे सोई और 2 बजे उठ गई, मीन्स 2 घंटा की नींद ली और उठ करके थोड़ा सा फ्रेश अप हुई और थोड़ा सा योगा करी, क्योंकि लेट नाइट स्टडी में सिर्फ 2 आवर्स का स्लीप लेना और उसके बाद फिर कंटिन्यू पढ़ाई करना, तो दिमाग थोड़ा हैंग होने लगता है। तो इसीलिए मैं 5-10 मिनट का थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह की, अनुलोम विलोम की, क्योंकि उससे माइंड जो है वो फ्रेश होता है थोड़ा बहुत। और बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच की, गर्दन वगैरह को, क्योंकि बॉडी भी बैठे बैठे क्या होता है ना, पूरा सुन पड़ जाता है। तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा वार्म अप की, बेड में ही बैठे हुई थी। और रिया तो सोई हुई थी, उसे काफ़ी नींद आई थी इसीलिए वो सो गई। तो फिर मैं यहाँ पर झारखंड जीके की टॉपिक्स को रिवीजन कर रही हूँ। तो रात में मैंने जो जो पढ़ा हुआ था उसको एक बार और ओवरलुक करते हुए फिर नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ रही थी। तो यहाँ पर मैं सांस्कृतिक, लोक नृत्य, सांस्कृतिक चीज़ें जो झारखंड की है उसी को पढ़ रही थी, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं संस्कृत से रिलेटेड। संस्कृति, झारखंड की क्या संस्कृति है, लोकगीत हैं, लोकनाट्य हैं, कलाएं हैं, ये सब चीज़ें झारखंड में जो होती है उसके बारे में पढ़ रही थी। क्योंकि ये भी मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, फिर भी एक बार और देखना चाह रही थी कि जितना बार भी पढ़ूँ मुझे तो कम ही लगता है, इसीलिए मैं पढ़ते ही रहती हूँ, चीज़ों को रिवाइज़ करते ही रहती हूँ। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर। 2 दिनों से काफ़ी बारिश हुई थी और यहाँ पर मौसम देख सकते हो कुहासा भी है। तो क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, ठंड और गर्मी, इसीलिए तबीयत भी ख़राब हो रही है। रिया के पापा, रिया सब सोए हुए हैं, मैं ही थोड़ा टहलने के लिए भी बाहर।
और यहाँ पर मैं चली आई थी किचन। आज थोड़ी लेट में ही आई क्योंकि रिया का छुट्टी था, तो इसीलिए मैं आज लेट में आई। और यहाँ पर मैं चावल रोटी और आलू दम बना चुकी हूँ और साथ ही में दोपहर के लिए आलू भिंडी का भुजिया और दाल भी बन ही चुका था। अभी लगभग 9 साढ़े 9 हुए थे और मैं सारा काम कंप्लीट कर दी थी। और यहाँ पर लास्ट बचा हुआ था साग बनाना। तो जब मैं साग को उबाल रही थी उस वक्त मैं अपना बुक ले कर के पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि ये जो टाइम मुझे मिलते हैं थोड़ी टाइम, वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, इसीलिए मैं इन टाइम को यूज़ करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट करिएगा जो लोग भी एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी कैसे चल रही है, और कमेंट करिएगा कि कैसा चल रहा है आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन।